नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणितीय बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 47 तक कर चुके हैं। और इस बुक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए दोस्तों, तो आज का प्रश्न है 850 रुपये पर 3.6% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 25.5 रुपये है, तो समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है भैया, बस डिजिट पॉइंट में है। क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में, ठीक है। तो चलिए सिंपल सी फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का PRT और बटे में क्या होता है भैया 100 होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, अब देखो भैया 850 रुपये पर देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है। आप कहोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 25.5 रुपये, ठीक है। 25.5 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और जहाँ में मूलधन दे रखा है 850 रुपये, ठीक है। 850 दे रखा है, और समय हमें क्या निकालना है भैया, दर जो है हमें दी हुई है 3.6 की, और समय हमसे ज्ञात करवा रहा है, बटे में क्या लिखना है 100 लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया भैया, 0 से 0 काट लो, ठीक है। और अब क्या करोगे भैया, देखो काट लो, किससे काटोगे अब काट लो भैया, ये देखो ये काट दो 5 से 2 बार, और 5 से काट दो 17 बार, ठीक है। 17 पंजे 85, यहाँ से टी निकालो, टी बराबर क्या हो जाएगा। आप कहोगे भैया इस 25.5 में गुना हो जाएगी इस वाले 2 की, और बटे में कितना आ जाएगा 17, और गुना कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है। इसमें गुणा करोगे 2 की, या तो देखो ऐसे कर लो, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म, क्योंकि ये एक डिजिट चक्कर है, ये एक डिजिट चक्कर है, ठीक है। अब देखो काट लो, कैसे करोगे, देखो काटोगे अगर पहले से 2 से काट लो, 2 से काटोगे भैया ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखो कि 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, और 3 से काटोगे 3 8 24, और एक हो गया 3 पंजे 15 हो गया, ये हो गया 85, ठीक है। और 17, देखो 17 से काटोगे 17 पंजे 85 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया 5/6 ईयर आ गया, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है मंथ में, ठीक है। मंथ में ऑप्शन दिया हुआ भैया 5/6, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, 12 से गुणा कर दो, 6 से काटोगे 2 बार, और 5 दूनी 10, यानी 10 महीने आ जाएगा। 10 महीने इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है 48 का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 48 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, 49वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित मूलधन है P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है P का 9/16वां भाग, ठीक है। यदि R का मान वर्ष N की संख्या के बराबर है तो N का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात की, एक तो R का मान जो है किसके बराबर है, वर्ष N की संख्या के बराबर है, यानी N जो वर्ष यानी जो समय है T, ठीक है, इसके बराबर है। जो समय है n इसके बराबर है, ठीक है। समय जो दिया हुआ है वर्ष n दिया हुआ है समय, ठीक है। तो किसके बराबर है, ये जो समय दिया हुआ है यहाँ पर कितने दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया जब समय के बराबर है, जो ये r है वो जो समय है उस n के बराबर है, यानी ये दोनों r और t क्या है, बराबर है, ये समझो, ठीक है। इसको n माना है तो हम क्या करेंगे भैया, r को भी n मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात आती है इसकी, ठीक है। 49वां है ना, ठीक है। चलिए अब देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जगह जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है भैया, 9/6वां भाग, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है भैया, P गुना R गुना T/100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन क्या कह रहा है, जो ब्याज दिया हुआ है, जो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज का है प्रिंसिपल का, यानी मूलधन का 9/6वां भाग। जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो प्रिंसिपल का क्या है,
कितना है 9/16 भाग है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन में कह रहा है भैया जो मूलधन है उसका 9/16 भाग जो है वो क्या है, ब्याज है। ठीक है, और प्रिंसिपल जो है भैया दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल तो हमने पी माना है, तो पी मान रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आर, आर क्या माना भैया हमने, आर भी एन है और टी भी एन है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। इसे एन माना है तो इसे भी मान लो, कुछ और माना चाह रहे हो तो वो भी मान लो। ठीक है, एन का मान पूछा है, ठीक है, यानी एन ही मान लो। ठीक है, चलिए अब देखो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो भैया अब आगे कैसे होगा, अब आगे ऐसे होगा, इस पी से इस पी को काट दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? और n क्या हो जाएगा, आप कहोगे n और n क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ठीक है, और 9/16 यहाँ पर है ही। ठीक है, और ये 100 यहाँ पर भाग में है, तो इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में हो जाएगा। काटो भैया, काटोगे तो इसे काट लो 25 से काट, ये 4 से काट लो, 4 से बांटोगे तो 25 बार, इसे काटोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। देखो n² बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 25 की 9 में गुणा करोगे, या फिर ऐसे कर लो, इसे ऐसे ही रहने दो। ये जो n² है ये n यानी n1 ये स्क्वायर जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में बन जाएगा, यानी ये 9 गुना 25 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है भैया, 9, यानी ये 3 आ जाएगा। 25 का वर्ग कितना होता है भैया, आप कहोगे 5 का वर्ग होता है 25, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 होता है किसका, 2 का वर्ग। ठीक है, यानी 5 तिया 15 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2, यानी 7.5, 7.5 आ जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 7.5 ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 49 का। ठीक है, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न की बात करें, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 4% भैया साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दोगुना हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी, देखो राशि कितनी है, 1200 रुपये। ठीक है, दुगनी होने का क्या मतलब है भैया, 1200 दूनी कितना हो जाएगा, 2400, दुगनी कितनी हो जाएगी, 2400, यानी ये मिश्र धन जो है 2400 दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भैया हमें देखो ये प्रिंसिपल हमें जो सब मूलधन दिया हुआ है वो 1200 रुपये दिया हुआ है, और क्या कह दी, कितने वर्ष में जो मूलधन है ये दुगना हो जाएगा, नहीं 2400 हो जाएगा, नहीं मिश्र धन 2400 कितने दिन में हो जाएगा, कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया इस मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, जो 2400 में से अगर हम 1200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 1200 क्या आ जाएगा भैया, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हो गया भैया सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब फॉर्मूले में भर दो, जो भी मान है उनको फॉर्मूले में अब हमने रखना है बस भैया। चले भैया रख दो। जो अब देखोगे भैया हमें जो दिया हुआ है 1200 रुपये ब्याज दिया हुआ है, 1200 ही अमाउंट है। ठीक है, और दर कितनी है, 4%, और टाइम हमें निकालना है, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म, 12 से काटोगे एक बार यानी ये 100 आ गया, और 4 से काट दोगे इस 100 को तो कितना हो जाएगा, 25, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, 25 इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे देखोगे 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया 7/6, 7/6 का क्या अर्थ है भैया। ठीक है, ठीक, चलो यहाँ देखोगे भैया स्वयं का किसके साथ लगा रहा है, स्वयं का, यानी स्वयं इसका स्वयं का मतलब क्या है भैया, राशि को कह रहा है, यानी मूलधन को कह रहा है। मूलधन यानी ये नीचे वाला क्या है, मूलधन है, और ऊपर वाला क्या है भैया, ब्याज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी, इतनी हो, स्वयं का इतनी हो जाएगी, हो जाने का अर्थ क्या है भैया, आप कहोगे भैया हो जाने का अर्थ तो मैंने क्या बताया था। देखो यहाँ पर देखोगे 7/6 है,
7/6 हो जाएगी। हो जाने का जब भी ऐसे कहे कि हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होता है, क्या भैया क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो ब्याज आ जाता है। यानी मिश्र धन 7 है और इसमें से मूलधन 6 घटा दें तो हमारा 1 रुपये क्या आ जाएगा भैया, ब्याज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो भैया। अब देखो भैया ब्याज कितना है, 1 रुपया है। मूलधन कितना है, आप कहोगे 6 रुपये हैं। और 25% साधारण ब्याज की दर कितनी है भैया, 25%। और टाइम हमसे पूछा है, ठीक है, और बटे में 100। 25 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, ठीक है। टाइम कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 4/6 आ जाएगा, ठीक है। और इसे महीने में बनाने के लिए हमें 12 से गुणा कर देनी है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 मंथ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। पर चलें 52 प्रश्न पर। क्या 52 क्या कह रहा है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए देखो, यहाँ पर देखोगे एक प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि है भैया। मान लो वो निश्चित राशि क्या है, 1 रुपया है, ठीक है। वो निश्चित राशि क्या है, 1 रुपया है। यानी वो मूलधन क्या है, 1 रुपया मान लिया, ठीक है। 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है, ठीक है। 8 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुना। यानी वो 1 रुपये की राशि है, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, आप कहोगे भैया 8 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है, ठीक है। 2 रुपये हो जाती है। यानी 1 रुपया है और 8 वर्ष में, 8 ईयर में वो कितना हो जाते हैं, 2 रुपये हो जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर देखोगे भैया, हो जाने का अर्थ क्या बताया था मैंने भैया, हो जाने का अर्थ यानी क्या है, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन में से, और ये भैया क्या है, ये मूलधन है। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज 1 रुपया है बराबर मूलधन कितना है, आप कहोगे भैया मूलधन भी 1 रुपया है। दर कितनी है, आप कहोगे भैया दर तो हमें निकालनी है, ठीक है। और टाइम कितना है, 8 वर्ष दे रखा है। बटे में क्या कर दो भैया, 100 कर दो, ठीक है। आप देखोगे इसे काट लें, अगर हम इसे देखें, अगर इसे काट दो भैया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार। यहाँ से 8 निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 25 इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। 25 ऊपर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना, 12.5% आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष में एक धनराशि अपने आप की 13/8 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दर पहले की तरह क्वेश्चन है, NTPC CBT 2 में आया हुआ है 2022 में, ठीक है। हर क्वेश्चन ज़्यादातर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इस बुक में। तो आप इन्हें भी सॉल्व कर देते हैं तो आप आसानी से अच्छा स्कोर मैथ में कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, 13/8 हो जाती है स्वयं की, यानी नीचे वाला क्या है, ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है। और हो जाने का अर्थ क्या है, जो प्रिंसिपल है और हो जाना, क्वेश्चन में क्या कह रहा, 13/8 हो जाती है। हो जाने का अर्थ क्या भी है, मिश्र धन। यानी अब के ऊपर वाला क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। और भैया जब भी हम अमाउंट में से, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, जो जो अमाउंट है उसमें से मूलधन घटा देते हैं, यानी 13 में से अगर हम 8 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 8 और 5 13, यानी 5 रुपये का जो आ जाएगा वो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो ब्याज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्याज 5 रुपये है, फॉर्मूला लगा दो। प्रिंसिपल कितना है, 8 रुपये। और भैया दर कितनी है, आप कहोगे भैया प्रति दर जो है हमें ज्ञात करनी है। वर्ष कितने हैं भैया, 10 वर्ष का समय दिया हुआ है, जो है दर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और बटे में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई। आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, 10 पंजे 50, ठीक है। यानी 50। यहाँ पर कोई दिक्कत हुई क्या, देखो भैया एक बार, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये भैया 8 अभी रह गया, ये 8 यहाँ पर गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो भैया, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48, दो बचेंगे कितना भैया 0 हो जाएगी, यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 8 पंजे 40, यानी 6.25% दर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े 54वें प्रश्न पर चलें भैया। ठीक है, चलो 54वें प्रश्न पर चलते हैं। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यानी भैया अगर कोई धन जो है 1 रुपया है, वो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो वो क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, यानी 1 रुपया मूलधन था, मूलधन जो है 1 रुपया है, और जो 2 रुपये कितना हो गया, ये मिश्र धन 2 रुपये हो गया। यानी अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और 1 रुपया हमें मूलधन दिया हुआ है, और समय कितना है 12 महीने, सॉरी 12 साल, और जो हमें दर पूछी है। ठीक है, बटे में क्या कर दो भैया, 100 कर दो। ये आर बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में, और ये गुणा में है, इधर आकर भैया भाग में हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 से काटोगे ये 25 बार आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर निकालोगे तो भैया 3 अट्ठे 24 होते हैं, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट लगाने में, पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 24 यानी 1/3। ठीक है, इतना प्रतिशत हमारा 8 से 1/3%, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखोगे भैया 55वां प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर, ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले कोई मूलधन जो धनराशि है वो 1 रुपया थी, और 8 वर्ष में वो कितनी हो गई भैया, 3 गुना हो गई, यानी 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो वो ये जो 1 से 3 हो जाना, क्या हो जाने का अर्थ है भैया, ये मिश्र धन है, अमाउंट है, और ये धनराशि क्या है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, और बट्टे में क्या होता है, 100 होता है भैया। जो साधारण ब्याज कितना है भैया, 2 रुपये है, मूलधन कितना है 1 रुपया, दर कितनी है भैया, दर हमें निकालनी है, टाइम है 8 साल, और बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे 4 से 2 बार काटो, 4 से 25 बार काटो। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें 56वें प्रश्न पर आ जाएं भैया। 56वां देखो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्राप्त प्रति वर्ष में एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष में अपने आप का 160% हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भैया, 56वां प्रश्न। ठीक है, चलो, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था भैया, जो मिश्र धन होता है, जो अमाउंट होता है, वो क्या होता है भैया, इसमें मूलधन होता है, और प्लस में क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे भैया जो हो जाती है, हो जाने का अर्थ क्या है भैया, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, यानी 160% मिश्र धन दे दिया हमें। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है भैया, प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से इधर पहुँचाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, 160 में से 100 घटा दोगे तो 60%। ठीक है, 60% आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जो है 60% आ जाएगा। ये कितने वर्ष का है, आप कहोगे भैया 5 वर्ष का, यानी 5 साल का साधारण ब्याज है, और हमें दर जो होती है प्रति वर्ष में जितना ब्याज लगता है सिंपल इंटरेस्ट में, वही दर होती है। ठीक है, यानी अगर हम 1 साल का ब्याज निकाल लें तो वही दर होती है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 5 से डिवाइड कर दें इसे, 5 से कितना हो जाएगा भैया, आप क्या हो गए भैया, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 12%।
1 साल का ब्याज ही क्या होता है भैया, दर होता है। यानी दर जो आ चुकी है हमारा 12% आ चुकी है। अब वो बात कह रहा है समान ब्याज दर पर, ठीक है, दर हमें मिल चुकी है, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक है, स्वयं की दुगनी। यानी अगर कोई धनराशि 1 रुपया है और वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है, दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में हो जाती है, ठीक है। यानी अगर ये तो अमाउंट है भैया, यानी मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें 1 रुपया तो कितना आ जाएगा भैया, 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 1 रुपया ब्याज है, मूलधन भी भैया 1 रुपये है, दर कितनी है, 12% भैया दर है, ठीक है, 12% दर दी हुई है। और समय हमें बताना है भैया, समय बताना है, और बटे में 100। 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 से काटोगे भैया 25, यानी समय कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें अगर हम तो टाइम कितना आ जाएगा भैया, 25/3, ठीक है। ये 25 इधर पहुँच जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। और 3 से काटोगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, 3 या 8 24, 1 बचेगा, बटे में 3 लिख दो, ठीक है। 8 सही 1/3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 57वां प्रश्न देखें अगर हम, कितने वर्ष में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये मिलता है, ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओ कि RT/100 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? शेष साधारण ब्याज होता है, और ये साधारण ब्याज जो है ये दोनों का बराबर, देखोगे पहली कंडीशन क्या कह रही है कि 8,000 रुपये का मूलधन है, 8,000 रुपये मूलधन है, ठीक है। 3% जो है वो है क्या है भैया, वार्षिक दर है, ठीक है। और समय उसे बताना है कितने वर्ष में, ठीक है, और बटे में 100। इसके बराबर एक और दी हुई है भैया कि 6,000 रुपये का जो है मूलधन है और 4% वार्षिक दर है, और 5 वर्ष में जो इसका जो ब्याज आएगा, 5 वर्ष में जो इसका जो ब्याज आएगा नहीं बटे 100, ये जो ब्याज आएगा ये इसके बराबर, इस वाले ब्याज के बराबर कितने वर्ष में आएगा ये पूछ रहा है। यानी इस टी का मान हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार और समझ लो भैया, ये 8,000 रुपये की मूलधन है, 3% वार्षिक दर से कितने समय में जो है 6,000 रुपये की राशि 4 वर्ष के लिए 5% पाँच वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से इसके बराबर हो जाएगी, कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो ब्याज आएगा, ये वाला जो ब्याज है ये इसके बराबर कितने वर्ष में हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है भैया। 100 से 100 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो भैया और कुछ कट रहा है, इस वाले 3 से देखो ये वाला 2 बार खत्म, ठीक है। और इस 4 से ये काट दो 2 बार, ठीक है। और इस 2 से ये कितनी बार खत्म हो गया, 2 बार। यानी टी जो बचा यहाँ पर केवल 5 बचा, ठीक है। यानी 5 वर्ष में ये जो है इसके बराबर हो जाएगी, यानी 5 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।